मैंने कहा है, चैलेंज दिया है मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, एक गांव हिंदू बना दो, एक सेक्टर हिंदू बना दो। यहाँ पर एक भी हिंदू नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मण है, यहाँ पर क्षत्रिय है, यहाँ पर वैश्य है, यहाँ पर शूद्र है, नाई है, धोबी है, धानुक है, कहार है, लोहार है, चमार है, जाट है, गुजर है, अहरवार है, शंखवार है। वहां पर पूछोगे कि हिंदू गांव है क्या, लेकिन वहां पर कहेंगे ये हिंदू गांव नहीं है। यहाँ पर चमार रहते हैं, यहाँ पर धोबी रहते हैं, यहाँ पर ठाकुर रहते हैं, यहाँ पर राजपूत रहते हैं, यहाँ पर अहीर रहता है, जाट रहता है, गुजर रहता है। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम तुमको चैलेंज देते हैं, तुम यदि हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो हम बहुजन राष्ट्र की बात करेंगे। बहुजन राष्ट्र का मतलब होगा बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जो बहुजन समाज के लोग 85% हैं। हम अभी भी कहना चाहते हैं कि संविधान का विरोध मत करो। जो संविधान में लिखा है, ये देश किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलेगा, न ये कुरान से चलेगा, न ये बाइबल से चलेगा, न ये देश जो है तुम्हारा रामायण और गीता से चलेगा। ये देश चलेगा तो मेरे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। सहगोल स्थापित कर दिया गया। ये पार्लियामेंट मुसलमानों का भी है, ये पार्लियामेंट ईसाइयों का भी है, ये पार्लियामेंट बौद्धों का भी है, ये पार्लियामेंट सिखों का भी है। ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, अपने घर से पैसा नहीं लगाया। इसमें सबको बुलाना चाहिए था, लेकिन आपने राष्ट्रपति को भी इग्नोर कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि पुनः से यहाँ पर मनुस्मृति की स्थापना होगी, पुनः से यहाँ पर मनुस्मृति आएगी। आपको बता दूं कि आज जो पुलिस वाला ये खड़ा है, इसकी टोपी पर जो अशोक चक्र है, वो अशोक चक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक है। और आपको बता दें, उस अशोक चक्र ने दुनिया में शौर्य को पैदा किया, लेकिन यहाँ पर सहगोल स्थापित कर दिया गया है। सहगोल क्या है? वो ब्राह्मणवाद का प्रतीक है, वो मनुवाद का प्रतीक है, मनुस्मृति का प्रतीक है। सहगोल का मतलब है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था लागू होगी, राजतंत्र आएगा, छुआछूत स्थापित होगी, ऊंच नीच की भावना होगी, ब्राह्मण प्रमुख देश हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी आदमी, कोई भी क्षत्रिय, कोई भी वैश्य हम लोग अंबेडकर जयंतियां मनाते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को हम अपने अपने तरीके से मनाते हैं। मैं 1 अप्रैल से लेकर अब तक बंगलौर, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सारे देश में जाने का मौका मिलता है। अभी आगरा में, नागपुर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, नागपुर में कार्यक्रम किया गया। उसमें करीब 200 लोग थे, 200-250 लोग थे, बाकी 1000 के करीब और जनता थी। मैंने पूछा कितनी संस्थाओं के लोग हैं, हाथ उठाओ। उन्होंने हाथ उठाया तो 215 लोग निकले। मैंने कहा एक हाथ और उठवाऊंगा। अपनी अपनी संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने हैं? तो 200 के 215 राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले। कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संगठित होने के लिए, लेकिन हम संस्थाओं पर संस्था बनाते जा रहे हैं। कुकर मुत्तों की तरह रोज ये भी संस्थाएं पैदा हो रही हैं। रोजाना डेली एक संस्था रोज पैदा होती है। दिल्ली में भी ढेर सारी संस्थाएं होंगी जो काम करती हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपके मंचों से गाने हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके मंचों पर बच्चों का स्वागत हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप भद्दे करुणाकर को सुनने के लिए आए, ये भी बहुत अच्छी बात है।
मेरे से पूर्व कई को लोगों ने संस्था पर और तमाम अनुच्छेदों पर आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 25 तक बात की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपका एक भी आर्टिकल जब से देश स्वतंत्र हुआ क्या बचा क्या? एक भी आर्टिकल अनटचेबिलिटी का बचा क्या? आज देश को 70-75 वर्ष स्वतंत्र हुए हो गए, लेकिन यहां पर जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पर तलवार से उसका सर कलम कर दिया जाता है। मनीषा वाल्मीकि के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। इंद्रपाल मेघवाल को गला छूने पे मार दिया जाता है। रामनाथ कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, मुर्मू को बुलाया नहीं जाता है, कोविंद को बुलाया नहीं जाता है। आप बताइए, आप लोग कैसे जिंदा रहेंगे? आपका जो शैक्षणिक अधिकार था वो करीब करीब खत्म कर दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस समाज में डॉक्टर पैदा नहीं होंगे, इंजीनियर पैदा नहीं होंगे, आईएएस पैदा नहीं होंगे। जब शिक्षा को खत्म कर दिया जाएगा, जेएनयू जैसा शिक्षा संस्थान जहां से 2000 डॉक्टर पीएचडी करके निकलते रहे थे, आज वहां की फीस 200 गुना कर दी है। आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो शून्य पर, जीरो पर आपके बच्चे का एडमिशन होता था, आज आपको पूरी फीस देनी पड़ रही है। इंजीनियर बनेगा तो पूरी फीस देनी पड़ेगी, डॉक्टर बनेगा तो पूरी फीस देनी पड़ेगी। हम लोग नारे बजा रहे हैं, जय भीम जय भारत का काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को इन मालाओं में मत खोज लेना, डॉक्टर अंबेडकर को इस मूर्ति में भी मत खोज लेना। डॉक्टर अंबेडकर कोई झाड़ फूंक नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर किसी भी तरह का गंदा ताबीज नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर एक विचार है, डॉक्टर अंबेडकर एक संस्कार है। डॉक्टर अंबेडकर आपको किताबों में मिलेंगे। मैं कुछ दिन से देख रहा हूं, मुझे कहने में कोई भी आपत्ति नहीं। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जहां कहीं भी जाते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात करो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब आदमी खालिस्तान की बात करता है, मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है, भोजन राष्ट्र की बात करता है, तो उसों में जेलों के सीटों में ठोक दिया जाता है। ये क्या है? उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देश आज पूरा का पूरा आरएसएस और बीजेपी ने अपने विचारों से इसको पूरा का पूरा घेर लिया है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, बीजेपी आरएसएस ने 70 वर्ष तपस्या करी। आप लोग अपने अधिकारों को कैसे बचा पाओगे? सत्ता होती है तो व्यवस्था बदलती है, सत्ता होती है तो परिवर्तन आता है। लेकिन हम काशी राम के अनुयायी होने का दावा करते हैं, लेकिन आप लोग कितने काशी राम के मिशन को आपने पूरा किया? काशी राम का मिशन राम बाबू भाषणों में नहीं है। काशी राम का मिशन कड़क की धूप में है, मूसलाधार वर्षा में है, कड़क की सर्दी में है, खेड़े पाड़े में है, गांव में है। जो आदमी हजारों मील के फासले पैदल चलकर चला, हम लोग काशी राम का जय जयकार करके, काशी राम की गाथाएं सुनाकर, काशी राम जैसे बनो तो सही, काशी राम जैसा काम तो करो। आपने काशी राम के मिशन को आगे किया। यहाँ के कोऑर्डिनेटरों को और यहाँ के तमाम जिलाध्यक्षों को और तमाम उनको मैं पूछना चाहता हूँ, तुम कितनी सीट यहाँ पर पार्षद की लाए? कितनी सीट आप उत्तर प्रदेश में लाए? कितनी सीट आप कर्नाटक में लाए? कितनी सीट आप हरियाणा में लाए? काशी राम की बात करते हो। काशी राम भूखा और प्यासा रहकर वो दुर्गम क्षेत्रों में गया, पहाड़ी घाटियों में गया, हजारों मील के फासले उसने साइकिल से पार किए। काशी राम को समझना केवल उनकी गाथाएं गाने में नहीं है। काशी राम जैसा काम करोगे,
आपका शिक्षा खत्म हो रहा है, आपके संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की रोज घोषणा की जा रही है, हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात की जा रही है। आप हिंदू राष्ट्र बना लो। तुमने पुरानी पीढ़ी के और नई पीढ़ी के लोगों में अंतर था। तुमने यहां पर उनके ऊपर जुल्म किया, अत्याचार किया,